नमस्ते। तो चलो आज एक बहुत मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक बंदर की जो बहुत बहुत ही ज्यादा चतुर था। तो आराम से लेट जाओ और ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था और उस जंगल के ठीक बीचों बीच पता है क्या था? एक बहुत ही सुंदर सी झील थी। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के बादल भी दिखते थे। लेकिन उस खूबसूरत सी झील का ना एक राज था। एक ऐसा राज जो सिर्फ रात में ही बाहर आता था। चलो पता लगाते हैं कि वो क्या था। देखो, दिन के समय तो सब ठीक रहता था। सारे जानवर वहां खेलते, पानी पीते। पर जैसे ही रात होती, वो झील एकदम बदल जाती। कोई भी जानवर जो रात में वहां पानी पीने जाता, वो वापस ही नहीं आता था। अब तो जंगल के सारे जानवर बहुत डर गए थे। उन्हें लगता कि शायद झील में कोई जादू है या कोई भूत रहता है। इसलिए सबने तय किया कि जैसे ही शाम होगी, कोई भी उस झील के पास नहीं जाएगा। सब अपने अपने घरों में छिप जाते थे। यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर को भी अपनी भारी आवाज में दहाड़कर कहना पड़ा, सुनो सब, आज से रात के समय कोई भी उस झील के पास नहीं जाएगा। ये मेरा हुक्म है। पर फिर एक दिन उस जंगल में कोई नया आया, एक ऐसा जानवर जो बाकियों से थोड़ा अलग था। चलो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। ये एक बंदर था। पर ये बंदर ना बाकियों की तरह डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसके मन में तो बहुत सारे सवाल थे। वो बहुत जिज्ञासु था। मतलब वो हर चीज के बारे में जानना चाहता था। वो हर समय यही सोचता रहता, पर ये झील रात में डरावनी क्यों हो जाती है? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? उसे डरने के बजाय जवाब ढूंढना था। और देखो, यही तो फर्क था। जहां बाकी सब जानवर डर के मारे छिप रहे थे, वहीं हमारा ये चतुर बंदर उस राज का पता लगाने की सोच रहा था। डर हमें रोकता है, पर जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है ना? तो बस इसी जिज्ञासा की वजह से अब हम कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंच गए हैं, जहां बंदर अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला था। बंदर ने एक बहुत ही सरल सा प्लान बनाया। उसने सोचा, मैं रात में झील पर जाऊंगा और पानी में कुछ बड़े बड़े पत्थर फेंकूंगा। देखता हूं क्या होता है। और उसने ऐसा ही किया। जैसे ही बंदर ने पत्थर पानी में फेंके, छपाक! और तभी पानी के अंदर से धीरे धीरे एक बड़ी सी चीज ऊपर उठी। अरे, ये तो एक चट्टान जैसी थी जो पहले वहां थी ही नहीं। बंदर बहुत चालाक था। उसने ऐसा नाटक किया जैसे वो उस चट्टान से बात कर रहा हो। वो बोला, अरे वाह पत्थर, तुम तो बड़े मजबूत लग रहे हो। मैं तुम पे बैठकर पानी पी लूं क्या? अब वो असल में चट्टान नहीं थी, वो तो एक मगरमच्छ था। और उसने सोचा, हाँ, ये बंदर तो कितना बेवकूफ है। इसे पता ही नहीं चला कि मैं एक मगरमच्छ हूँ। मैं चुपचाप पत्थर बना रहता हूँ और जैसे ही ये पास आएगा, मैं इसे पकड़ लूंगा। और इसी जोश में मगरमच्छ से एक गलती हो गई। वो बोल पड़ा, हाँ, मैं बहुत मजबूत पत्थर हूँ। बस जैसे ही उसने बोला, बंदर को सारी सच्चाई पता चल गई। तो अब जब राज खुल चुका था, चलो देखते हैं कि बंदर ने कैसे उस जंगल को फिर से सबके लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह बनाया। बंदर भागा भागा राजा, शेर और बाकी जानवरों के पास गया। उसने सबको बताया कि झील में कोई भूत नहीं, बल्कि एक चालाक मगरमच्छ है जो पत्थर बनने का नाटक करता है। अब बंदर ने उस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए एक और बढ़िया प्लान बनाया। उसने लंबी लंबी रस्सियां लीं और सबके साथ मिलकर एक जाल तैयार किया, ताकि मगरमच्छ को पकड़ा जा सके और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। और उनका प्लान काम कर गया। जब मगरमच्छ सोकर उठा, तो वो रस्सियों में फंस चुका था। अब वो झील में तो रह सकता था, पर किसी भी जानवर को पकड़ नहीं सकता था। और इस तरह वो झील फिर से सबके लिए सुरक्षित हो गई। तो इस कहानी से जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि डरने से कोई फायदा नहीं होता। अगर कोई मुश्किल है तो उससे भागने के बजाय अपने चतुर दिमाग का इस्तेमाल करके उसका हल निकालना चाहिए। तो जरा सोचो, अगर उस छोटे से बंदर की तरह सवाल पूछे जाएं और हिम्मत से जवाब ढूंढे जाएं, तो कितनी सारी नई और कमाल की बातें पता चल सकती हैं, है ना? चलो, अब आराम से आंखें बंद कर लो और प्यारे प्यारे सपने देखो। शुभ रात्रि।